हो गया है, नबी से इश्क हो गया है, नबी से मोहब्बत हो गई है। मोहतरम दोस्तों, अब सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, कौन है वो? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, वो हजरत उवैसे करनी की जात है। उसने देखा तो नहीं है मगर वो मोहब्बत करता है, मगर वो प्यार करता है, मगर वो इश्क करता है। लेकिन चूंकि मैं बुलाया गया हूं आपकी खिदमत के लिए, इसलिए थोड़ी देर मुझे आपसे बात करनी है। हजरात, अभी कोई मेरे नाम के साथ मुफ्ती का लफ्ज भी इस्तेमाल किया, मैं माजरत चाहता हूं, मैं मुफ्ती नहीं हूं। आज हर एक खतीब के नाम के साथ मुफ्ती जुड़ चुका है। बहुत बड़े ओहदे का नाम है मुफ्ती, बहुत बड़ा पोस्ट है, हक तलफी है। उस मुफ्ती का हक मारा जा रहा है जो वाकई मुफ्ती है और इफ्ता का काम अंजाम देता है। मेरे नाम के साथ जामे माकुलात व मनकुलात का भी लफ्ज इस्तेमाल किया गया। ये सब कुछ नहीं हूं मैं, बहुत कम पढ़ा लिखा मौलवी हूं, मगर आपको तो समझा ही सकता हूं। आप सुनेंगे मेरी थोड़ी देर मेरी तकरीर को? कितने लोग सुनेंगे? जरा हाथ उठा के बताएं तो। सुबहान अल्लाह। हम मुसलमान हैं। नौजवान दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि जरा सा सामने आके बैठिए। 5 मिनट आप टाइम दे दीजिए, 5 मिनट बैठ जाइए, फिर आप चले जाइएगा। कुछ नहीं बोलेंगे आपको भाई, आप घबराइए नहीं। क्यों डर क्यों रहे हो बाबू? ना 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 ना, मत डरो, जाओ मत, थोड़ा 5 मिनट बैठो तो सही, तुम सुन लो मुझको। देखो मैं तेरे फायदे की बात करता हूं कि नहीं। हम मुसलमान हैं, मुसलमान के लिए इस बात का इल्म होना जरूरी है। इतना मुसलमान को जानना जरूरी है कि मुसलमान को कैसे जीना चाहिए। कलमा पढ़ने वाले को पता होना चाहिए कि कलमा पढ़ने वाले की जिंदगी, इस्लामी जिंदगी कैसे गुजारी जाए। हमें आम लोगों की तरह नहीं जीना है, जानवर की तरह नहीं जीना है, दूसरी कौम की तरह नहीं जीना है। हम मुसलमान हैं। दुनिया की जितनी कौमें हैं, जितने धर्म और जितने मजहब के लोग हैं इस दुनिया में, सारी कौमें मुसलमान को देखकर जीने का सलीका सीखती है। अगर हम ही जीने का सलीका न सीख सकें तो फिर दुनिया के लोगों को कैसे सिखाएंगे? मुसलमान उस कौम का नाम है जो जिंदगी सीखना, जिंदगी जीना सिखाती है। ऐसी कौम का नाम मुसलमान है। हमें पता होना चाहिए कि इस्लाम ने मुसलमानों को कैसे जीने के लिए कहा, इस्लाम ने कैसे खाने को कहा, इस्लाम ने कैसे पानी पीने को कहा, इस्लाम ने कैसे सोने को कहा, इस्लाम ने कैसे मुस्कुराने को कहा, इस्लाम ने कैसे रास्ता चलने को कहा, इस्लाम ने कैसे बच्चों की तरबियत करने को कहा, इस्लाम ने कैसे दुकान चलाने को कहा, इस्लाम ने कैसे तिजारत करने को कहा, इस्लाम ने कैसे बिजनेस करने को कहा, इस्लाम ने कैसे सफर करने को कहा, इस्लाम ने कैसे अखलाक पेश करने को कहा, इस्लाम ने अब्बू से मिलने का तरीका क्या बताया, इस्लाम ने अम्मी से बात करने का सलीका क्या सिखाया, इस्लाम ने उस्ताद से मिलने का तरीका क्या सिखाया, इस्लाम ने पड़ोसी से मिलने का तरीका क्या सिखाया। इतना तो मालूम होना चाहिए ना इस्लाम के मानने वाले को, मुसलमान को इतना पता होना चाहिए। पता चलेगा कब? जब हम पढ़ेंगे तब। पढ़ते ही तो नहीं है ना, हम पढ़ेंगे तब पता चलेगा। आप सीरत की किताब पढ़िए, आप इस्लाम की तारीख पढ़िए, आप मसले की किताब पढ़िए, तब पता चलेगा कि इस्लाम हमें कैसे जीना सिखाता है। हज़रात गिरामी, हमारे सामने इतने लोग बैठे हुए हैं, हम में कोई आदमी है ऐसा जो खड़ा होकर मुझको ये बता सके कि मैं हर रोज 5 मिनट सीरत की किताब पढ़ता हूँ, हर रोज मैं 5 मिनट इस्लाम की तारीख पढ़ता हूँ, हर रोज मैं 5 मिनट किसी मसले की किताब पढ़ता हूँ? हम में से कोई ऐसा आदमी नहीं है जो हर रोज 5 मिनट किताब पढ़ता हो। जब हम पढ़ते नहीं है तो इस्लाम के शरीयत की रोशनी में जिंदगी जीने का सलीका हमें कहाँ से हासिल होगा? हजरात, हमें जीना है इस्लाम की रोशनी में, हमें जीना है सुन्नत की रोशनी में, हमें जीना है मुस्तफा की मर्जी की रोशनी में। फिर हमें कहाँ सीखना पड़ेगा? किताब पढ़ नहीं सकते हैं, किताब जब पढ़ नहीं सकते तो मौका ही नहीं मिलेगा कि हम कहाँ जाएं। हजरात गिरामी, अब मैं आपसे बताना चाहता हूँ, आप मकतब भी तो नहीं जाते हो। आपकी उम्र 20 साल की हो गई, किसी की उम्र 30 साल की हो गई, किसी की उम्र 50 साल की हो गई, किसी की उम्र 70 साल की हो गई, किसी की उम्र 80 साल को हो गई, और अब तक ये पता नहीं चला कि इस्लाम ने सोने का तरीका क्या बताया है, इस्लाम ने खाने का तरीका क्या बताया है, इस्लाम ने तिजारत करने का तरीका
तरीका क्या सिखाया है, तो फिर सीखना भी जरूरी है। हम सीखेंगे कहाँ? मकतब हम जा नहीं सकते, उम्र 80 साल की हो गई। हम मदरसे में जा नहीं सकते, उम्र 50 साल की हो गई। हम पढ़ने के लिए किसी स्कूल कॉलेज में जा नहीं सकते, हमारी उम्र 40 साल को हो गई। कहाँ सीखने के लिए जाएंगे? इस्लामी जिंदगी हमें जीना है तो कैसे सीखेंगे? न पढ़ने के लिए जा सकते हैं, न हमारे पास मुताले का वक्त है, पढ़ने का वक्त है। बताओ कैसे सीखेंगे? हमारे बुजुर्गों ने एक तरीका ये अपनाया, रात अल्लाह ने आराम करने के लिए बनाया है। अब सुनो, दुकान चलाने वाला सुबह होते ही दुकान खोल कर बैठ जाता है, टाइम नहीं मिलता। मजदूरी करने वाला मजदूरी करने के लिए सुबह होते ही निकल जाता है। सर्विस करने वाला 10 बजे अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। मेरे दोस्तों, खेती बाड़ी करने वाला सुबह होते ही अपने खेत पर चला जाता है। शाम को इंसान थका हारा वापस आता है, रात भर आराम करता है। फिर सुबह होती है, अपने अपने काम में सारे लोग लग जाते हैं। दुकान चलाने वाला दुकान पर, सर्विस करने वाला ड्यूटी पर, तिजारत करने वाला तिजारत का माल लेकर, सर्विस करने वाला ड्यूटी पर, दुकान चलाने वाला दुकान पर, खेती बाड़ी करने वाला खेत पर चला गया। टाइम ही नहीं है कि हम पढ़ सके। हजरात, बुजुर्गों ने एक तरीका अपनाया, रात अल्लाह ने आराम करने के लिए बनाई है। एक काम करते हैं, चलो अल्लाह और रसूल के जिक्र के नाम पर रात के थोड़े हिस्से में लोगों को बुला लिया करो। जो लोग मकतब नहीं जा सकते, जो लोग स्कूल नहीं जा सकते, जो लोग कॉलेज नहीं जा सकते, जो लोग मदरसा नहीं जा सकते, 30 साल की उम्र के लोगों को बुला लो, 50 साल की उम्र के लोगों को बुला लो, 80 साल की उम्र के लोगों को बुला लो। अल्लाह और रसूल के जिक्र के नाम पे थोड़ी देर के लिए बुला लो। कोई आलिम आएगा, कोई खतीब आएगा, कोई मुकद्दिर आएगा, कोई वाइज आएगा, थोड़ी देर वाज बयान करेगा, थोड़ी देर खिताबत करेगा। 1 महीना क्या, 1 साल की किताब पढ़ने से जितना आपको मालूम नहीं हो सकता है, 1 घंटे की तकरीर में उतनी बातें बैठे बैठे मालूम हो जाएंगी। अब मुझे बताओ, जलसे में आने के बाद भी अगर हमारा ज़हन अय्याश बना रहे, हमारा ज़हन आवारा बना हुआ रहे, तो फिर हम कहाँ सीखने के लिए जाएंगे? यही तो एक मौका है, इसे जलसा गाह नहीं तरबियत गाह कहा जाए। आओ तो इस ख्याल से आओ, हमें जीने के लिए सीखना है जलसे में जाकर कि इस्लाम हमें कैसे जीना सिखाता। सुनेंगे आप लोग थोड़ी देर मुझको? सुनेंगे भाई? कितने लोग सुनेंगे? एक बार हाथ उठाकर बताइए जरा। अब आपसे एक गुजारिश है, ये रास्ता है क्या बीच में? नहीं ना। हम ये चाहते हैं कि मेरा और आपका रिलेशन बड़ा नजदीक का होना चाहिए। आप जरा सा और खिसक जाइए। चाचा जी, आप तो स्टेज पे भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बाशरा आदमी हैं, चेहरे पे दाढ़ी है। बाकी लोग सिमट जाएं और कुर्सी इस तरीके से इन लोगों के करीब आप लगा के बैठे। जो लोग जमीन पे बैठे हुए हैं, मुझको लगे कि आप में फर्क नहीं है, आप दोनों में दूरी नहीं है। जरा करीब आकर के बैठिए, कुर्सी खिसका लीजिए ना आगे जरा। अच्छा, वो हिस्सा सड़क का है क्या? सड़क का हिस्सा है? अच्छा, बैठिए बैठिए, वहीं रहिए, वरना अनबैलेंस हो जाएगी, कुर्सी आपकी गिर पड़ेंगे। वहीं बैठे रहिए, मगर मोहब्बत से सुनिए। हजरात, थोड़ी सी बातें मैं करूंगा, आयते करीमा की रोशनी में चंद बातें मैं आपसे अर्ज करके रुखसत हो जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि आपको जीने का तरीका सीखना चाहिए। कैसे आप सीखेंगे? क्या हमें जानना है? सबसे पहले आप मुझसे सवाल करेंगे, जिन बातों का आपने जिक्र किया है, पहले ये तो बताइए, हम लोग तो हर रोज खाते हैं, फिर आप कैसे कहते हैं कि खाना हमें नहीं आता है? हर रोज पानी पीते हैं, कैसे आप बता रहे हैं कि हमें पानी पीना नहीं आता? आखिर इस्लाम कैसे पीना सिखाता है? इस्लाम कैसे खाना सिखाता है? इस्लाम कैसे सोना सिखाता है? इस्लाम कैसे मुस्कुराना सिखाता है? 2 मिनट में एक बात कर लेता हूँ, फिर मैं आगे की बात करूंगा। हजरात, हम पानी पीते हैं, बर्तन में पानी डाल लेते हैं। माँ बहने गौर से सुनिए, आप जलसा मत कीजिए, आप जलसा सुनिए। इस गुनहगार फकीर को सुन लीजिए। हो सकता है कि तेरे मुकद्दर में 4 चांद लग जाए, हो सकता है जीने का सलीका मिल जाए। माँ बहनों को भी एक काम करना चाहिए कि जो इस्लाम तरीका सिखाता है, सिर्फ आप उस पर अमल न कीजिए, बल्कि अपने बच्चों को भी उस पर अमल करवाइए। शौहर उसके खिलाफ करे तो उसको भी अमल करवाइए। घर में लोग अगर उसके खिलाफ कदम उठाएं
तो उसे भी रोक लगाएंगे। ये हमारी माँ बहनों की जिम्मेदारी है। माँ बहन अगर रास्ते पे आ जाएं, हमारी जिंदगी संवर सकती है। गौर से सुनिए, पानी पीना है तो कैसे पानी पीना है? हमें बर्तन में पानी डाल लेना है। बर्तन में पानी डालते हैं, मसलन गिलास में पानी डालकर गड़गड़ गड़गड़ पी लिया करते हैं। ऐसा नहीं करना है। पहले आप बर्तन में पानी डाल लीजिए, फिर पानी में झांक करके आप देखिए कि पानी में कोई गंदी चीज तो नहीं है, कोई कीड़ा तो नहीं है, कोई जर्रात तो नहीं है जो हमारे पेट में जाने के बाद मैदे को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए इस्लाम ने तरीका ये बताया, पहले पानी को अच्छी तरह देख लीजिए और देख लेने के बाद जब समझ में आ जाए कि पानी में कोई गंदगी, कोई कीड़ा, कोई जर्रा नहीं है, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ करके दाहिने हाथ से पानी पीना शुरू कीजिए। बाद लोग खाना खाते खाते बाएं हाथ में गिलास पकड़ लेते हैं और दाहिने हाथ से खाना खा रहे होते हैं तो दाहिने हाथ को यूं लगाते हैं नीचे से। बोलिए सच बोल रहा हूं कि नहीं? और वो ये तसव्वुर करते हैं कि मैं दाहिने हाथ से पी रहा हूं। ऐसा हरगिज नहीं करना है हजरात। मोमिन का जूठा जूठा नहीं होता, मोमिन के जूठे में अल्लाह ने शिफा रखा है। सुभान अल्लाह। आप बाएं हाथ से गिलास न पकड़िए, दाहिने हाथ से गिलास पकड़िए और एक हाथ से सिर्फ दाएं हाथ से पानी पीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 3 सांस में आपको पानी पीना है। दाहिने हाथ से पानी पीना है, बाएं हाथ से पानी पीना ये काफिरों का तरीका है, और दोनों हाथ से पानी पीना ये मुनाफिकों का तरीका है। दाहिने हाथ से पानी पीना, एक हाथ से पानी पीना ये मुसलमानों का तरीका है। खाना खाना है, खाना खाने के लिए जब आप बैठिए दोनों हाथों को अच्छी तरह धुल लीजिए और उसके बाद आप बैठ जाइए दस्तरखान पर। दाहिने हाथ से खाना शुरू कीजिए बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर। एक साइड से खाइए। पूरे प्लेट के खाने को आप मिला मत दीजिए कि अगर थोड़ा सा उसमें जूठा छूट जाए तो दूसरे आदमी को खाने में किराहियत का एहसास हो। ऐसा नहीं करना है। मैंने पहले कहा मोमिन का जूठा जूठा नहीं होता, मोमिन का जूठा में तो अल्लाह ने शिफा रखा है। हजरत गिरामी, एक दूसरे के जूठे को खाना चाहिए। मोमिन एक दूसरे के जूठे को खाएगा, एक दूसरे का जूठा पानी पिएगा, अल्लाह ने उसमें शिफा रखा है। गौर से सुनिएगा, हमें रास्ता चलना है तो रास्ता चलने का इस्लामी तरीका क्या है? हमें साइड से चलना है, हमें किनारे से चलना है। रास्ता चलते चलते अगर रास्ते में कोई पत्थर मिल जाए, कोई ईंट मिल जाए, कोई तकलीफ देने वाली चीज मिल जाए, कोई कांटा मिल जाए, इस्लामी तरीका यह है कि आप उस चीज को उठाकर किनारे ऐसी जगह रखिए कि दूसरे लोगों को उस चीज से फिर तकलीफ न पहुंचने पाए। ये इस्लामी तरीका है। सोना है तो कैसे सोना है? रात को खाने से फारिग होते हैं, हम जाते हैं बिस्तर पे सो जाते हैं। नहीं नहीं, इस्लामी तरीका यह है कि जब आप सोने के लिए जाइए पहले बर्तन में पानी डालकर अपनी चारपाई अपने बेड के करीब रख लीजिए और उसके बाद पहले अपने बिस्तर को झाड़िए। हो सकता है आपके बिस्तर पे कोई मुज़िर चीज हो, कोई तकलीफ देने वाली चीज हो, कोई आपको तकलीफ देने वाली चीज, कोई कीड़ा ही हो, कोई बालू वगैरह ही पड़े हुए हो, आपके नर्म नाजुक बदन को वो तकलीफ पहुंचा दे। इसलिए इस्लाम ने ये बताया कि पहले बिस्तर को अच्छी तरह झाड़ लीजिए, उसके बाद दाहिने करवट सोइए। बाद लोगों को दाहिने करवट नींद नहीं आती है, इस्लाम ने तरीका ये बताया, दाएं करवट सो जाएंगे, अपने सर के नीचे हाथ रखिए, दाहिने करवट सो जाएंगे। हजरात, उसके बाद कहा कि आप या तो दुआ पढ़ लीजिए सोने की, अगर वो याद नहीं दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, कोई सूरत पढ़ लीजिए और उसके बाद दाहिने करवट सो जाइए। अगर दाहिने करवट नींद नहीं आती है आपको, अगर आपको सुकून नहीं मिलता तो ये तरीका बताया गया कि अब आप उस तरह सो जाइए जिस तरह आपको सुकून मिल जाता है, जिस तरह आपको नींद आ जाती है। मुहतरम दोस्तों, इस तरीके से बहुत सारी बातें हैं इस्लाम में जो ये सीखने की और जानने की है। हमें इस्लामी तरीके से जीना है। हजरात, मैं जानता हूँ आप नबी से सच्ची मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमें सीखना चाहिए कि हमें नबी ने कैसे खाने को कहा और क्या खाने को कहा और कब कब खाने को कहा और कब नहीं खाने को कहा, यह भी जानना हमारे लिए जरूरी है। आप नबी से मोहब्बत करते हो, आज अगर कहीं पे कोई मेरे नबी के खिलाफ कोई बकवास करता है, हम अपनी जान देकर उसकी जान लेने को तैयार हो जाते हैं। यही तो मोहब्बत की दलील है, यही तो मोहब्बत का मेयार है। मगर आपसे एक सवाल मैं कर लेता हूँ, आप अपने नबी से मोहब्बत करते हो, अपने नबी पर जान निछावर करने को तैयार हो जाते हो ना? हो जाते हैं। क्यों भाई, मोहब्बत हो गई कैसे आपको इस नबी से? आप लोगों ने देखा है क्या नबी को? देखा है? अरे बोलिए ना, डरिए नहीं।
नहीं देखा। जब देखा ही नहीं तो मोहब्बत कैसे हो गई? आदमी को मोहब्बत तो तब होती है जब वो देख लेता है। जब देख लेता है तब मोहब्बत होती है। बिन देखे मोहब्बत करते हो। अब अंदाजा लगाओ, जिन लोगों ने मेरे नबी को देखा होगा वो कितनी मोहब्बत करता होगा, वो कितना प्यार करता होगा। सुभान अल्लाह। हजरात, यहीं पर रुक कर एक बात मैं कर लेता हूँ, फिर आयत की रोशनी में चंद बातें। गौर से मेरी बातों को सुनिएगा, आप मोहब्बत से सुनिए तो मेरी बातों में आप कैफ महसूस करेंगे। आपने नबी को देखा नहीं है, सहाबाए किराम का मजमा है, उलमाए किराम की थोड़ी सी दुआएं चाहता हूं ताकि मैं तैयार करने के बाद अपनी बातें इन तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल कर सकूं। अगर ये लोग मेरी बातें मोहब्बत से सुन लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला इनकलाब आएगा। जरा गौर से सुनिएगा। मैं अर्ज कर रहा था, सहाबा किराम का मजमा है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए मेरे प्यारे सहाबियों, क्या मैं उसकी बात ना करूं जो मुझसे मोहब्बत करता है? क्या मैं उस शख्स की बात ना करूं जो मुझसे मोहब्बत करता है? तो जहां पर मेरे आका ने यह फरमाया था वहीं अबू बकर भी मौजूद हैं, वहीं हजरत उमर भी मौजूद हैं, वहीं उस्मान गनी भी मौजूद हैं, वहीं मौलाए कायनात भी मौजूद हैं, वहीं हजरत तलहा भी मौजूद हैं, वहीं हजरत जुबैर भी मौजूद हैं। मेरे आका ने फरमाया, मैं उसकी बात करना चाहता हूं जो मुझसे मोहब्बत करता है। सिद्दीक अकबर ने समझा शायद मेरी बात करेंगे, उमर ने अलग समझा मेरी बात करेंगे, उस्मान अलग सोच रहे हैं मेरी बात करेंगे, अली अलग सोच रहे हैं मेरी बात करेंगे। इसलिए कि सिद्दीक अकबर भी मोहब्बत करते थे, फारूक आजम भी मोहब्बत करते थे, उस्मान गनी भी मोहब्बत करते थे, मौला अली भी मोहब्बत करते थे। सब अपनी अपनी जगह मोहब्बत करने वाले, और सब ये सोच रहे हैं कि आका मेरी मोहब्बत की बात करेंगे, आका मेरी मोहब्बत की बात करेंगे। और ये सब सोच सोच के मुस्कुरा भी रहे थे। मेरे आका ने सबकी मुस्कुराहटों का जायजा ले लिया। अबू बकर भी मुस्कुरा रहे हैं, उमर भी मुस्कुरा रहे हैं, उस्मान भी मुस्कुरा रहे हैं, अली भी मुस्कुरा रहे हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अबू बकर आप सोच रहे होगे मैं आपकी मोहब्बत की बात करूंगा, ए अबू बकर आपकी बात नहीं करूंगा, ए उमर आपकी बात नहीं करूंगा, ए उस्मान आपकी बात नहीं करूंगा, ए अली आपकी बात नहीं करूंगा। ए अबू बकर, सच्चाई तो यही है, इससे इनकार नहीं है। अबू बकर आप मुझसे मोहब्बत करते हो, ए उमर आप मोहब्बत करते हो, ए उस्मान आप मोहब्बत करते हो, ए अली आप मोहब्बत करते हो, ए तलहा आप मोहब्बत करते हो, ए जुबैर आप भी मोहब्बत करते हो, ए अब्दुर्रहमान बिन औफ आप भी मोहब्बत करते हो। मोहब्बत करते हो, इससे इनकार नहीं है, मगर ए अबू बकर आपकी बात नहीं करूंगा, उमर आपकी बात नहीं करूंगा, उस्मान आपकी बात नहीं करूंगा। या रसूल अल्लाह, अगर हम लोगों की बात नहीं करेंगे तो वो कौन खुशनसीब है, वो कौन मुकद्दर का धनी है, वो कौन किस्मत का सिकंदर है जिसकी मोहब्बत की बात आप करेंगे मेरे आका? आखिर आप किसकी बात करना चाहते हैं? गौर से सुनिएगा। या रसूल अल्लाह, किसकी बात करना चाहते हैं आप? हम लोग जब मोहब्बत करते हैं हमारी बात क्यों नहीं होगी, हमारा जिक्र क्यों नहीं होगा, हमारा तस्करा क्यों नहीं होगा? आकाए कायनात इरशाद फरमाते हैं, अबू बकर तुम भी सुनो, ए उमर आप भी सुनो, ए उस्मान आप भी सुनो, ए अली आप भी सुनो। आप लोग मोहब्बत तो करते हो, मगर कैसे मोहब्बत करते हो? आपने मेरा हुस्न देखा तो मोहब्बत किया, मेरा इश्क देखा तो मोहब्बत किया, मेरी खूबसूरती देखा तो मोहब्बत किया, मेरा जमाल देखा तो मोहब्बत किया, मेरा जलाल देखा तो मोहब्बत किया, मेरा अखलाक देखा तो मोहब्बत किया, मेरा किरदार देखा तो मोहब्बत किया, मेरी रफ्तार देखा तो मोहब्बत किया, मेरी सरकार देखा तो मोहब्बत किया, मेरा अखलाक देखा तो मोहब्बत किया, मेरा इल्म देखा तो मोहब्बत किया, मेरा तकवा देखा तो मोहब्बत किया, मेरा सजदा देखा तो मोहब्बत किया, मेरी बुलंदी देखा तो मोहब्बत किया, मेराज की रात आसमानों को पार करना देखा तो मोहब्बत किया, कंकरी को कलमा पढ़ाना देखा तो मोहब्बत किया, दरख्तों का सजदा करना देखा तब मोहब्बत किया, चांद को दो टुकड़े करते देखा तब मोहब्बत किया, सूरज को पलटाते देखा तब मोहब्बत किया। ए मेरे सहाबा, आप तो देख देख के मोहब्बत करते हो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसने मुझे देखा नहीं है मगर वो मोहब्बत करता है, देखा नहीं है मगर प्यार करता है, देखा नहीं है मगर इश्क। नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत फैज़ाने मुस्तफा कॉन्फ्रेंस जश्ने दस्तारे बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखा नहीं प्यार हो गया, देखा नहीं मोहब्बत हो गई, देखा नहीं इश्क हो गया। अब ईमानदारी से बताओ, क्या आपने नबी को देखा है?
कितने खुश नसीब हैं आप, कितने खुश नसीब हैं आप। आपने भी देखा नहीं है मगर नबी से प्यार हो गया है, नबी से इश्क हो गया है, नबी से मोहब्बत हो गई है। मोहतरम दोस्तों, अब सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह कौन है वो? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं वो हजरत उवैस करनी की जात है। उसने देखा तो नहीं है मगर वो मोहब्बत करता है, मगर वो प्यार करता है, मगर वो इश्क करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहीं पर रुक कर एक बात और अर्ज कर दूं, गौर से सुनिएगा, हो सके तो इसे दिल में उतार लीजिएगा। एक मौके से मेरे आका ने हजरत अली को बुलाया, हजरत उमर को बुलाया, अपना कुर्ता मुबारक बदन से उतारा है। मेरे मुस्तफा ने जिसमें अथर से अपना खरका मुबारक उतारा और अपना कुर्ता मुबारक उतार कर हजरत अली और उमर को दिया और इरशाद फरमाया, ए अली और उमर जाइए फला मकाम पर जाइए। और वैसे करनी उसका नाम है, पहचान मेरे आका ने बता दी, तारुफ फरमा दिया मेरे आका ने। और उसके बाद फरमाया कि ये कुर्ता मुबारक उसे दे देना और उनसे कहना कि इसे पहन ले। और जब वो पहन ले तो उनसे कहना कि मेरे आका ने फरमाया है कि गुनहगार उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआ कीजिए। उनसे कहिएगा गुनहगार उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआ करने के लिए। अब मैं आपसे ज़हन में बात उतारना चाहता हूँ। आलम तसव्वुर में सवाल करते हैं या रसूल अल्लाह, आप नबियों के नबी हैं, आप रसूलों के रसूल हैं, आप पैगंबरों के पैगंबर हैं, आप खुदा के महबूब हैं, आपकी दुआ तो मुस्तजाबुद्दावात है, आपकी कोई दुआ रद्द नहीं होती। या रसूल अल्लाह, हजरत अली हजरत उमर अर्ज करें या रसूल अल्लाह, आप नबियों के नबी हैं, आप रसूलों के रसूल हैं, आप पैगंबरों के पैगंबर हैं या रसूल अल्लाह। और वैसे करनी से आप बात कर रहे हैं या रसूल अल्लाह, क्या आपकी दुआ में असर नहीं है? क्या आपकी दुआ की तासीर खत्म हो गई है? क्या आपकी दुआ कबूल नहीं होती है? जवाब मिलेगा नहीं नहीं, बात ऐसी नहीं है। मेरी दुआ आज भी कबूल होती है, मेरी दुआओं में आज भी असर बाकी है, आज भी मेरी दुआएं कबूल होती हैं, आज भी मेरी दुआओं की तासीर बाकी है। मगर ए उस्मान, ए उमर, ए अली, मैं उनसे इसलिए दुआ करवाने की बात कर रहा हूँ क्या वैसे करनी अपनी माँ की खिदमत करता है, और जो माँ की खिदमत करता है अल्लाह उसकी दुआ रद्द नहीं करता, कबूल फरमाता है। जो माँ की खिदमत करता है अल्लाह उसकी दुआ को कबूल। हम तो पीर साहब से दुआ करवाने के लिए परेशान रहते हैं। मैं आपसे कहता हूं तू माँ की खिदमत कर लेना, तेरी दुआ खुद ही कबूल हो जाएगी। हम इसी से दूर रहते हैं, दूर रहते हैं। और किस किस चीज से दूर नहीं हैं हम? सजदे से दूर हैं हम, माँ की खिदमत से दूर हैं हम, सजदे से दूर हैं हम, तिलावत से दूर हैं हम, जिक्र से दूर हैं हम, अल्लाह की रहमत से दूर हैं हम खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। सच्चाई यही है, हमारे पास जमीन जायदाद है, हमारे पास गाड़ियां हैं, हमारे पास तिजारत के सामान हैं, हमारे साथ पैसे हैं, हमारे दरवाजे पे 2-4 मारुति कार भी है, हमारे पास 2-4 मकान भी बना हुआ है, कहीं से कोई कमी नहीं है, सारा सामान हमारे पास है, बच्चे भी हमारे पास हैं, बीवी भी हमारे पास है, सारी नेमतें हमारे पास हैं। मगर फिर भी परेशान क्यों रहते हैं, बेचैन क्यों रहते हैं, आप बेकरार क्यों रहते हैं? कोई आदमी हो ऐसा तो खड़ा होकर बताए कि हमें किसी चीज की कमी नहीं है, हम हर हाल में खुशहाल रहते हैं। हजरात, कहीं न कहीं से आदमी परेशान जरूर रहता है, आदमी बेचैन जरूर रहता है। इंसान सुकून की जिंदगी चाहता है, इंसान करार की जिंदगी चाहता है, इंसान अच्छी जिंदगी चाहता है, इंसान चैन की जिंदगी चाहता है, मगर चैन मिलता नहीं है। नोटों के गद्दे पे सो रहा है मगर सुकून नहीं मिलता है, सोफे पे सो रहा है मगर सुकून नहीं मिलता है, हवाई जहाज में सफर कर रहा है मगर सुकून नहीं पा रहा है। इंसान बेचैनी की जिंदगी गुजार रहा है। हजरात, पैसों में चैन नहीं मिलता है, दौलत में चैन ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, सरमाए में चैन ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, दौलत में चैन ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। अल्लाह फरमाता है कि चैन और सुकून तो अल्लाह के जिक्र में है, जिक्र से जुड़ जाओ तुझे सुकून।
सुभान अल्लाह। हम जिक्र से दूर हो गए, अल्लाह की यादों से हम गाफिल हो गए, जिक्र करना छोड़ दिया, इबादत करना छोड़ दिया, हमने तिलावत करना छोड़ दिया, हम बेचैन होने लगे हैं, हम परेशान होने लगे हैं, हम मुसीबत में घिरते चले जा रहे हैं। मोहतरम दोस्तों, मैं सच्चाई बयान कर रहा हूँ, न मैं किसी की तौहीन कर रहा हूँ और न किसी की है जो बयान कर रहा हूँ। हमारे इलाके में पीर साहब लोग आते हैं, कोई पीर तो पीरे कामिल होते हैं, इनकार नहीं है, अच्छे पीर होते हैं, बाअमल पीर होते हैं, पीरे कामिल होते हैं, उनसे मुसाफा करना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, उनकी दुआएं लेनी चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। हमें अच्छी तरह याद है, सरकार ताजुश शरिया का जमाना था हजरत, मैंने सरकार ताजुश शरिया को देखा है, आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों ने सरकार ताजुश शरिया को देखा है। जब वो आते थे तो लोगों को अगर मुसाफा का मौका नहीं मिल पाता था ना, तो कपड़ा ही छू लिया करते थे, कपड़ा ही छू लिया करते थे हजरत का, पैराहन ही छू लिया करते थे। यही हमारे लिए शरफ है कि हमने आपका कुर्ता तो छू लिया है, हमने आपका हाथ तो छू लिया है। अल्लाह अकबर। मगर पैसे वाले लोग होते, दौलत वाले लोग होते और कमेटी वाले से कहते, हजरत ने जब दावत कबूल कर लिया है, हजरत तशरीफ ला रहे हैं, बताइए हजरत किसके यहाँ ठहरेंगे? कहा कहीं भी ठहरे, इसकी क्या जरूरत है, हजरत जलसे में आएंगे तो मुसाफा का मौका मिलेगा तो कर लेना। अरे भाई ऐसा मत कहो ना, बताओ ना कहाँ ठहरेंगे? 2 मिनट हजरत से बात करना मैं भी चाहता हूँ, अगर आप क़यामगाह पे बात करने देना नहीं चाहते तो 2 मिनट मुझको टाइम दे दीजिए, मेरे गरीब खाने पर हजरत को हम खुद लेकर चले आएंगे। 2 मिनट मुझको अपनी जिंदगी की कहानी सुनाना है, अपना दुखड़ा सुनाना है, अपनी मुसीबत उन्हें सुनाना है। वो अल्लाह वाला है ना, वो अल्लाह का वली है ना, वो अल्लाह का नेक बंदा है ना, हमें उसे सुनाना है अपना दुख ताकि वो मेरे खुदा से कहे, हमें अपने सुनाना है अपनी तकलीफ ताकि वो खुदा से कहे, हमें अपनी बात करनी है उनसे। 2 मिनट बात करनी है, 2 मिनट बात करना है तो उसके लिए टाइम चाहिए। मेरे घर पे 2 मिनट टाइम दे दे, 50,000 में कमेटी में चंदा दूंगा, कोई कहता है 40,000 चंदा दूंगा, कोई कहता है 1 लाख रुपया चंदा दूंगा कमेटी में, मगर 2 मिनट टाइम हजरत का चाहिए, मुझको घर में जाके बात करना है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, बताओ क्या गौसे आजम से बड़े हैं ताजुश शरिया? क्या नहीं, सच बोलिएगा, गौसे आजम से बड़े हैं? गौसे आजम बड़े हैं ना उनसे? गरीब नवाज बड़े हैं ना उनसे? अगर सरकार ताजुश शरिया से बात करने का मौका ना मिला, अगर मौका मिल जाए गरीब नवाज से बात करने का तो कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? सारे लोग बोलिए, बात कीजिएगा। अगर मौका मिल जाए गौस पाक से बात करने का तो कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? और अगर मैं कहूँ कि अगर खुदा से बात करने का मौका मिल जाए तब कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? बेशक बेशक। कितने लोग हाथ उठा के बताइए? खुदा से बात करने की बात कर रहा हूँ, कोई मामूली बात नहीं है। अरे कितने खुशनसीब हो मुसलमानों, भूल गए हो अपने आप को। बुजुर्गों ने कहा जब खुदा का बंदा सजदे में होता है, गोया वो अपने खुदा से बात कर रहा होता है, अपने रब से बात कर रहा है। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मौलाना जुनैद जमाली साहब किबला, नारे तकबीर। मैं कहता हूँ जब खुदा से बात करने को जी चाहे, मुसल्ला बिछा लेना, तेरी बात खुदा से हो जाएगी। सजदे में चले जाना, तेरी बात खुदा से हो जाएगी। अरे तू अपना दुख किसी को सुनाएगा तो शायद वो तेरा दुख न सुन सके, मगर जब तू खुदा को सुनाएगा तो तेरा दुख भी खत्म हो जाएगा, मुसीबतों का खात्मा भी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। मगर क्या करें, हम तो मसल्ले से दूर हो चुके, हम तो सजदे से दूर हो गए, हम तो तिलावत से दूर हो गए। पता नहीं हमें हो क्या गया है। हजरात, जिक्र का मजा जिस रोज मिल जाएगा ना आपको, खुदा की कसम सजदे से दूर नहीं रहेंगे आप तस्बीह से दूर नहीं रहेंगे, अल्लाह की पाकी बयान करने से दूर नहीं रहेंगे। जिक्र का लुत्फ ही अलग होता है, जिक्र का मजा ही अलग होता है। जो आदमी कुरान की तिलावत करने का आदी है, उससे पूछिए कि कुरान की तिलावत में क्या मजा है, तो जवाब देगा। वो जवाब ये देगा कि जब कुरान की तिलावत करता हूँ तो ऐसा महसूस होता है कि अल्लाह बातें कर रहा है, मैं उसे सुनता चला जा रहा।
ये कुरान क्या है? अल्लाह की बोली ही तो है। सुभान अल्लाह। अगर अल्लाह की बोली सुनने का मौका मिले आपको, खुदा अपनी शान रुबूबियत के साथ जब बोलता है ना, तो और बंदा उसे सुनता है तो उसके कान रस घोलने लगते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी, जरूरत इस बात की है कि हम अपने आप को जरा सा बदलें। जलसे से हमें फायदा मिलना चाहिए, बेवजह जलसा करने से फायदा नहीं। अगर आप साल में एक बार जलसा करते हो तो थोड़ी सी तब्दीली, अगर थोड़ी थोड़ी तब्दीली हर साल आ जाए तो मैं समझता हूँ कि नबी का गुलाम बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। हम नाम के तो नबी के गुलाम हैं, मगर किरदार में मुस्तफ़ा की गुलामी नजर नहीं आती, हमारी बातों में मुस्तफ़ा की गुलामी नजर नहीं आती, हमारी मुस्कुराहट में मुस्तफ़ा की गुलामी नजर नहीं आती, हमारी तिजारत में मुस्तफ़ा की गुलामी नजर नहीं आती। जिक्र करने के आदी हो जाओ, अल्लाह फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। खबरदार, अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है, दिलों को करार मिलता है, दिलों को चैन मिलता है। जिक्र से जुड़ जाने की जरूरत है। हज़रात, फिर देखना किसी के सहारे की तुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। खुदा की कसम, किसी को पुकारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम जिक्र से जुड़ जाओ, अल्लाह का जिक्र करने के आदी हो जाओ, फिर किसी सहारे की जरूरत नहीं होगी। इसलिए कि तेरा सहारा परवरदिगार होगा, तेरा मददगार परवरदिगार। अच्छा, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जी, आ रही है। कितने लोग समझ रहे हैं? हाथ उठा के एक बार बताइए। समझ रहे हैं। मैं कभी नहीं आपसे कहूंगा कि एक आदमी इधर से, एक आदमी उधर से या पीछे से खड़े होके नारा लगाइए।